नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट में आज हमारे ये 34 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी कुछ हम प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों अभी हमारे हिंदी के टॉपिक वाइज चल रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक से जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि हम 100 प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए वो पढ़ रहे हैं। और ये दोस्तों हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक होगा समास। इसमें भी आज ये पहला पार्ट होगा जिसमें हम समास के 50 महत्वपूर्ण पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ। और इसके पश्चात एक और वीडियो अपलोड होगा जो इसका पार्ट 2 होगा। और हिंदी का हमारे एक ही टॉपिक बचा है, वो है दोस्तों संधि। संधि के भी हम जल्दी ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। इसके पश्चात हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। और अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं बाकी के, तो अभी ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से, तो इनमें जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों बीच बीच में हम जीके के भी वीडियो लेके आएंगे और इसके पश्चात हमारे हिंदी की मैराथन क्लासेस होगी, इंग्लिश की भी मैराथन क्लासेस होगी और बहुत कुछ दोस्तों इस चैनल पर आने वाला है। मॉडल पेपर भी आएंगे। तो एग्ज़ाम का इंतज़ार किए बिना अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए दोस्तों। और रोज़ाना इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आते हैं बिना देरी के हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों में क्या पूछा है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वह कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वह कौन सा समास होता है। ये दोस्तों समास की परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हर किसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किस प्रकार के पैटर्न बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो हमारा प्रश्न पूछा है दोस्तों कि ऐसा समास की परिभाषा पूछिए कि कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो दोस्तों द्वंद्व समास में, किसमें, द्वंद्व समास में दोनों पदों की दोस्तों प्रधानता होती है। इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे इसके उदाहरण को देखें तो इसका उदाहरण है दोस्तों माता पिता, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द्व, यहाँ पर भी क्या है, द्व। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों से, ये क्या है, दो द्व है ना, तो इन दोनों से याद रखिएगा कि दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की इनमें प्रधानता होती है। इसमें भी द्व आ रहा है, यहाँ पे देखिए द्व आ रहा है। तो द्वंद्व समास में, किसमें, द्वंद्व समास में। तो ये देखिए यहाँ पर माता, ये पिता। और ज़्यादातर ये जो उदाहरण होते हैं दोस्तों, ये हमेशा क्या होते हैं, विलोम वाले उदाहरण होते हैं। कैसे उदाहरण होते हैं दोस्तों, विलोम वाले। जैसे अगर कहूँ, देखिए यहाँ पर दिन रात, दिन और रात, ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों द्वंद्व समास का। इसमें ये पद भी दोस्तों प्रधान है और ये पद भी प्रधान है। तो ऐसा कौन सा समास हुआ जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वह हुआ दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा हुआ, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प स, द्वंद्व समास। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि पंचतंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। तो पंचतंत्रों का समाहार, तो देखिए दोस्तों कि जब पहला पद दोस्तों संख्यावाची आ जाए तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है दोस्तों, द्विगु, द्वि आ रहा है। क्या आ रहा है, द्वि। और द्वि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दो। और दो को हम क्या सकते हैं, एक संख्या है। क्या है दोस्तों, एक संख्या। जहाँ पर संख्यावाचक शब्द का बोध होता है तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो देखिए पांच तंत्रों का समाहार यानी पांच तंत्रों का समूह, इसका ये विग्रह दे रखा है। तो इसका सही समास कौन सा है दोस्तों, तो ये इसमें समास है दोस्तों पंचतंत्र। कौन सा है, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र दोनों विकल्पों में दे रखा है यहाँ पर दोस्तों। विकल्प अ में भी है और विकल्प द में भी है। तो विकल्प अ और द तो दोनों यहाँ पर राइट होंगे आपके। तो ध्यान रखिएगा, तो पंचतंत्र यहाँ पर सही है इसका उत्तर, पंचतंत्र। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारे 3 नंबर प्रश्न, मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है। तो मेघाच्छादित में दोस्तों कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा मेघाच्छादित में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास क्यों है, अगर हम मेघाच्छादित का
समास विग्रह करते हैं तो दोस्तों इसका समास विग्रह होगा मेघ से। क्या होगा दोस्तों? मेघ से आच्छादित। क्या होगा? मेघ से आच्छादित। तो देखिए यहाँ पर से का लोप हो रहा है। से यहाँ पर दोस्तों कारक चिन्ह है और इसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति। तो से विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो से विभक्ति का लोप किस में होता है? वो होता है दोस्तों तत्पुरुष समास में भी। किस समास में? कर्ण तत्पुरुष समास में। कौन से समास में? कर्ण तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारे विकल्प ब। तो इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, जो भी हमें समास दे रखा होगा तो सबसे पहले तो उसका समास विग्रह कीजिए कि इसका समास विग्रह क्या होगा, और ये होगा आपके केवल प्रैक्टिस मात्र से ही। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके उत्तरों के सही होने की संभावना इसमें रहेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो इसका सही उत्तर तो क्या है दोस्तों? हमारे प्रश्न 3 का विकल्प ब। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बलि देवी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? अब देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है कि बलि वेदी में, सॉरी क्या दे रखा है? बलि वेदी दे रखा है, शायद मैंने गलत पढ़ लिया। बलि देवी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों बलि वेदी। क्या दे रखा है? बलि वेदी। तो बलि वेदी में यहाँ पर कौन सा समास है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि बलि वेदी का अर्थ होता है बलि देने की जगह। क्या होता है? बलि देने की जगह। यानी इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा बलि के लिए वेदी। बलि के लिए वेदी। और ध्यान रखिएगा कि इसका अर्थ होता है बलि देने की जगह। क्या होता है दोस्तों? बलि देने की जगह। तो इसमें सबसे पहले तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में दोस्तों यहाँ पर के लिए विभक्ति जो कारक चिन्ह है इसका यहाँ पर बोध हो रहा है। तो के लिए दोस्तों किस में आती है? के लिए आती है दोस्तों किस में? संप्रदान तत्पुरुष समास में। किस में आती है? संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। ब विकल्प सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो हस्तलिखित शब्द का यहाँ पर सही समास विग्रह क्या है दोस्तों? हस्त द्वारा लिखा हुआ। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? हस्त द्वारा लिखा हुआ वो है हमारे विकल्प स में। किस में है दोस्तों? विकल्प स में। अगर इसमें समास की बात करें तो इसमें समास है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें दूसरा पद प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहला पद हो गया। और पुरुष, हमेशा ध्यान रखिएगा पुरुष दूसरे नंबर पर आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, ये समझने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट। क्या कहते हैं? लेडीज़ फर्स्ट। और पुरुष यहाँ पर आपको दूसरा प्रधान मानना है। तो हमेशा ध्यान रखिए जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में भी ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में भी इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? द्वारा का। किसका लोप हो रहा है दोस्तों? द्वारा का। और द्वारा होती है दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह किसका है दोस्तों? कर्ण तत्पुरुष समास का। तो जो हमारे स विकल्प है ये इसका सही उत्तर है। हस्त द्वारा लिखा हुआ कौन सा समास है इसमें? कर्ण तत्पुरुष समास। चलिए आते हैं अगले की ओर। अगला दे रखा हमारे यहाँ पर यथाशक्ति नहीं, यहाँ पर यथाशक्ति है। क्या है दोस्तों? यथाशक्ति समास का शब्द का समास विग्रह है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि समास विग्रह यथाशक्ति का कौन सा है? तो शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? यथाशक्ति का यहाँ पर जो समास सही विग्रह है वो है शक्ति के अनुसार। ध्यान रखिएगा इसमें समास है वो है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। ध्यान रखिएगा इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? पहला पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सही उत्तर विकल्प अ। और थोड़ी सी जानकारी दोस्तों और आपको बता दूं कि इसमें तो पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान। एक होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है, इसमें दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा दूसरा पद? एक है दोस्तों तीसरा, आपकी ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों होते हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक है आपके अव्ययभाव, इसमें तो पहला पद प्रधान होगा। दूसरे के लिए आपको ट्रिक बताइए कि लेडीज़ फर्स्ट करते हैं और पुरुष सेकंड नंबर पर आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। और द्वंद्व में दोस्तों आपको बताइए कि यहाँ पर भी द्व आ रहा है, यहाँ पर भी द्व आ रहा है, तो इसमें दोनों पद
आपके प्रधान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवयव अ से अनार पहले आता है ना, अ से अनार में जैसे शब्दमाला हम पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, तो वर्णमाला में दोस्तों अ पहले आता है, तो इसमें पहला पद प्रधान होगा। पुरुष सेकंड, लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं ना, तो पुरुष सेकंड, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। द्व इसमें भी आ रहा है, द्व इसमें भी आ रहा है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। बाकी आपके दोस्तों जो द्विगु समास बचा, कर्मधारी बचा और बहुब्रीहि बचा, तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास में भी आपको बताया था कि इसमें द्वि और गु, यहाँ पर देखिए द्वि ये क्या है, एक संख्या है, द्वि मतलब दो, तो जब भी संख्यावाची यानी समूह का जिसे भी शब्द में बोध होगा तो उस समास में, उसमें कौन सा समास होगा, उसमें होगा दोस्तों आपके द्विगु समास। और कर्मधारय आपको बता दूं, आगे दोस्तों हम जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कर्मधारय और बहुब्रीहि के भी बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। बता दूंगा कि आप शब्द से किस प्रकार से पता लगा सकते हो। बस ये अगर आप 6 दोस्तों समास के जो भेद है अगर आप इनको याद कर लेते हो, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, इनकी तो ट्रिक आपको बता दी है कि अ पहले आता है तो पहला पद इसमें प्रधान होता है। पुरुष सेकंड यानी लेडीज़ फर्स्ट, तो पुरुष सेकंड, दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। इसमें द्व आ रहा है, इसमें द्व आ रहा है, यानी दो है तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। इसमें द्वि है यानी दो, एक संख्यावाचक शब्द है। इसमें जो कोई भी शब्द जिसमें संख्यावाचक शब्द का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो वहाँ पर दोस्तों द्विगु समास करते हैं। कर्मधारय में जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो ध्यान रखिए उसमें कर्मधारय का प्रयोग करते हैं। और बहुब्रीहि जिसमें कोई अलग ही अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि का प्रयोग करते हैं। तो आप ये 6 शब्द है, तो बस इसी वीडियो से आपको दोस्तों पूरा समास क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के अंत तक चलिए बने रहिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का तो जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प अ। इस चारों को अगर आप याद करते हो तो बाकी दो तो दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक तो है आपके कर्मधारय, एक है बहुब्रीहि, तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी ये 4 है, इनको आपको ट्रिक बता दिए, तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। तो गुरु दक्षिणा शब्द में यहाँ पर समास विग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिए। तो गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, क्या होगा दोस्तों इसका समास विग्रह, गुरु के लिए दक्षिणा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और देखिए यहाँ पर के लिए आया है, और के लिए जो ये विभक्ति है, ये कारक चिन्ह है दोस्तों, ये किसका है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास का। किसका है, संप्रदान तत्पुरुष समास का। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर हमें पूछा है कि प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास है। तो ये दोस्तों आपको बताया है कि प्रथम पद जहाँ पर संख्यावाचक होता है तो उसमें कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है दोस्तों द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास। कुछ इसके दोस्तों अपवाद भी है, जैसे अगर कहे कि पंचानन, क्या कहे दोस्तों, पंचानन, यहाँ पर 5 आ रहा है, चतुरानन, तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, तो इनमें दोस्तों द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों कोई अलग अर्थ निकाला है। ये बात कर रहा है दोस्तों जिसके 5 आनन है, यानी 5 मुख है या 5 सिर है। चतुरानन का अर्थ है यहाँ पर जिसके 4 आनन है, तो ये देवता का यहाँ पर अर्थ निकाल रहा है, देवता की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्त द्विगु समास नहीं होगा। इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। अगर आपको वाक्य में भी दे दे तो ध्यान रखिएगा उसमें भी यहाँ पर अलग अर्थ हो जाता है। तो बस आप केवल समास को समझिए, इसको दोस्तों रट कर मत जाइए कि अगर पंचानन संख्यावाची दे रखा है तो इसमें कौन क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो इस प्रकार से आप मत कीजिएगा, आप समझ कर जाइए पंचानन यहाँ पर अलग अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे यहाँ पर देवता की ओर अर्थ निकल रहा है। पंचानन जिसके 5 सिर है, जिसके चतुरानन जिसके 4 सिर है, तो ध्यान रखिएगा इनमें क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, ना कि द्विगु समास। लेकिन जब प्रथम पद संख्यावाची और कोई समूह का बोध कराए, तो वहाँ पर दोस्तों संख्यावाची शब्द होता है। जैसे अगर समझे चौराहा, तो चौराहा में दोस्तों अगर कोई देवता की ओर इंगित ये कर ही नहीं रहा है, तो चौराहा का अर्थ क्या होता है, 4 राहों का समूह, यानी इस तरफ भी रास्ता, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो 4 राहों का समूह। तो ये समूह की ओर इंगित कर रहा है ना, तो बस इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा द्विगु समास। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि द्विगु समास किस में होता है या फिर बहुब्रीहि यहाँ पर समास किस में होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है हमारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित शब्द है। तो ये दोस्तों किससे निर्मित शब्द है, नरसिंह से। किससे निर्मित शब्द है, नरसिंह से।
नर सिंह से। और इसमें जो समास है वो है दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास। तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये दोस्तों विशेषता बता रहे कि वह नर जो क्या है, सिंह रूपी है, तो ये विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे 11 नंबर प्रश्न कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, जो यथाशक्ति शब्द है उसमें समास है कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह है यहाँ पर शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है। तो रातों रात शब्द में जो समास है, सबसे पहले तो विग्रह, इसका विग्रह देखें तो इसका विग्रह है दोस्तों रात ही रात में। क्या है दोस्तों? रात ही रात में। और इसका अगर समास विग्रह देखोगे तो इसका समास विग्रह है क्या? रात ही रात में। और जो समास है इसमें वो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो स विकल्प होगा सही उत्तर। अगला 13 नंबर प्रश्न, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कर्मधारय समास को, किसको? कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषताओं का बोध होता है किसमें? कर्मधारय समास या फिर समानाधिकरण तत्पुरुष समास में। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपके सामने 14 नंबर प्रश्न कि चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों चरण कमल है वो किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर ये है दोस्तों किसका उदाहरण? कर्मधारय समास का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका समास विग्रह होगा चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा समास है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से ना नीलकंठ, ना दाल भात, ना पंजाब। इसमें से गुरु सेवा, कौन सा? गुरु सेवा है तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा की का यहाँ पर दोस्तों लोप हो रहा है। तो इसमें कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर यहाँ पर किस समास का उदाहरण है? अब देखिए पहला शब्द है जो आ रहा है यहाँ पर संख्यावाची, और समूह का भी बोध हो रहा है कि दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह। तो जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसमें कौन सा समास होता है? यहाँ पर देखिए द्वि आ रहा है ना, द्वि यानी दो, संख्या है एक, तो द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। बस स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, विद्यालय का समास विग्रह है। तो विद्यालय का यहाँ पर समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आले। क्या होगा दोस्तों? विद्या के लिए आले। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसमें है दोस्तों आपके तत्पुरुष समास। क्या, कौन सा समास है? तत्पुरुष। के लिए यहाँ पर विभक्ति है, और ये के लिए विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है, और इसका जो समास विग्रह है वो है विद्या के लिए आल्य। तो अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मेघनाद का समासिक विग्रह है। तो मेघनाद का यहाँ पर समासिक विग्रह कौन सा है? मेघ के समान नाद है जिसका। द विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा। द विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें समास कौन सा होगा? समास होगा दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास। ये दोस्तों रावण के पुत्र की ओर इंगित कर रहा है ना मेघनाद, तो बस इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है आपके सामने 19 नंबर प्रश्न, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? तो त्रिनेत्र उदाहरण है दोस्तों बहुब्रीहि समास का। किसका उदाहरण है? तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, अर्थात भगवान शिव, कोई तीसरा ही अर्थ निकले तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। आते हैं अगले की ओर। अगला 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? द्विगु का, द्विगु मतलब संख्या का, एक द्वि यानी एक संख्या है, तो संख्या किस में आ रही है? अब देखिए
ये तो दोनों, इसमें तो दोनों में संख्या आ ही नहीं रही। एक तो इसमें आ रही है दशानन में, एक आ रही दोस्तों चौरा में। अब दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, या फिर 10 है मुँह जिसके, मुख जिसके, अर्थात रावण की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर इंगित कर रहा है दोस्तों? रावण की ओर। कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तो इसमें तो दोस्तों दशानन में द्विगु समास होगा ही नहीं। क्यों? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा? दशानन। क्योंकि ये रावण की ओर इंगित कर रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर जो चौराहा है, चौराहा दोस्तों पहला संख्यावाचक शब्द है, 4 राहों का समूह इसका समास विग्रह है। तो द्विगु समास किस में होगा? चौराहा में। अविकल्प सही उत्तर। चलिए आते हैं 21 नंबर की ओर। यथा रुचि में समास है। तो यथा रुचि में यहाँ पर कौन सा समास होगा? यथा रुचि में समास है दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, यानी रुचि के अनुसार। इसका जो समास विग्रह है वो है दोस्तों क्या? रुचि के अनुसार। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। आते हैं 22 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो नहीं है? तो देखिए, अगर राजकुमार की बात करें तो राजकुमार में दोस्तों समास विग्रह होगा इसका राजा। राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो इसमें दोस्तों का विभक्ति का लोप हो रहा है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। यज्ञ विधि की ओर देखें तो यज्ञ विधि का जो समास विग्रह है यज्ञ के लिए वेदी, तो ये इसका समास विग्रह होगा। के लिए यहाँ पर विभक्ति आ रही है, तो इसमें होगा दोस्तों कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। और आज जन्म में देखें तो आज जन्म में यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? तत्पुरुष समास का कौन सा नहीं है? तो जो आज जन्म है इसमें नहीं है। और अगर ग्रामवासी का देखें तो जो ग्रामवासी का है दोस्तों समास विग्रह वो है यहाँ पर ग्राम का वासी। ग्राम का वासी। और का यहाँ पर विभक्ति आ रही है। संबंध तत्पुरुष समास, तो इसमें कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। तो जो स विकल्प है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी राजकुमार में, यज्ञ वेदी में और ग्रामवासी, इन तीनों में क्या है? तत्पुरुष समास। आज जन्म में दोस्तों तत्पुरुष समास नहीं होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने। पाठशाला में कौन सा समास है? तो पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में समास है दोस्तों तत्पुरुष समास। क्यों? कि यहाँ पर पाठ के लिए शाला, इसका जो समास विग्रह होगा पाठ के लिए शाला। और ये जो के लिए है ये विभक्ति दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है ना। तो बस जो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है पाठशाला। चलिए आते हैं 24 नंबर की ओर। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास होगा? अब देखिए, देव और असुर, तो ध्यान रखिए देव और असुर ये है इसका समास विग्रह। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। दोनों पदों की वरदानता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा कि द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देव और असुर ये दोस्तों आपस में विपरीत है, तो ध्यान रखिए कि इसमें द्वंद्व समास में विलोम का प्रयोग होता है। तो देवासुर किसका उदाहरण है दोस्तों? वो उदाहरण है यहाँ पर कौन से समास का है? या फिर देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो इनमें से देखिए कौन सा है जो अव्ययी भाव समास है। अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों। तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो है दोस्तों यहाँ पर रण में कौशल तो नहीं है। समय के अनुसार कौन सा होगा दोस्तों? समय के अनुसार यानी समयानुसार। ये तो इसका समास विग्रह है, ये है इसका समास समयानुसार यानी समय के अनुसार। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? के लिए। तो के लिए ये तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पीला है वस्त्र जिसका, वो यहाँ पर किसकी ओर? कर्मधारी समास का उदाहरण हो गया। और यहाँ पर तो है ही नहीं दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 26 नंबर की ओर। कमल के समान नयन में समास है। तो कमल के समान नयन, तो ये दोस्तों क्या कर रहा है? ये बता रहा है विशेषता। क्या बता रहा है? विशेषता। तो इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? इसमें ये ऑप्शन गलत है सभी।
इसमें समास है दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। यहाँ पर ना तो अव्ययभाव है, ना तत्पुरुष है, ना द्वंद्व है, ना दिग्गु है। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो ये सभी विकल्प आपके गलत हैं। यहाँ पर अगर कर्मधारय यहाँ पर होता तो कर्मधारय इसका सही उत्तर होता। ध्यान रखिएगा, कमल के समान नयन, यानी ये विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, तो कर्मधारय यहाँ पर सही उत्तर है। आते हैं नेक्स्ट की ओर। नीलगाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, किसी विशेषता बता रहा है तो बस कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय। सविकल्प सही उत्तर। आसान है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप समझोगे और ये प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समास आसानी से समझ में आ जाएगा और एक भी प्रश्न आपके गलत होने की संभावना नहीं रहेगी एग्जाम में। और ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट एलडीसी में दोस्तों 4 से 5 प्रश्न समाज से पूछे जाएंगे। गारंटी है, पक्की गारंटी है कि 4 से 5 प्रश्न समाज से पूछे जाएंगे। और जो हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेटों में, इनमें से आपके ये प्रश्न बनेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई के लिए घर, कौन सा समास हुआ? के लिए आ रहा है, विभक्ति, कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 29 नंबर प्रश्न। पाश्चात्य देशों में माता पिता की सेवा करना तो दूर, लोग उन्हें अपने पास भी रखना नहीं चाहते में रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? माता पिता। तो माता योजक चिन्ह, पिता, तो ध्यान रखिएगा योजक चिन्ह और ये दोनों पद है जो प्रधान है। आपको किस में बताया? द्व आ रहा है, द्व आ रहा है, तो बस द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो माता पिता में यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ब विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 30 नंबर की ओर। बहुव्रीहि समास है, तो बहुव्रीहि समास किस में है? तो देखिए बहुव्रीहि समास है दोस्तों लंबोदर में। किस में है दोस्तों? लंबोदर में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। लंबा है उधर इसका, लंबा है उधर इस जिसका, यानी अर्थात किसकी ओर इंगित कर रहा है दोस्तों? श्री गणेश की ओर। कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है और जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। आते हैं नेक्स्ट की ओर। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास यहाँ पर किस में है? ये है दोस्तों किस में? नवयुवक में। किस में है? नवयुवक में। विशेषता बता रहा है ना बस, तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रोग से ग्रस्त तत्पुरुष है इसमें। रसोई घर इसमें भी दोस्तों तत्पुरुष है। तो जो कर्मधारय है वो है किस में? नवयुवक में। ब विकल्प सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। कर्ण तत्पुरुष समास है, तो कर्ण तत्पुरुष समास दोस्तों किस में है? मुँह मांगा में, यानी मुँह से मांगा। से विभक्ति यहाँ पर प्रयोग हो रही है ना, तो बस अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष समास। और कर्ण तत्पुरुष समास में देखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, एक तो होती है विभक्ति इसकी से और एक होती है दोस्तों के द्वारा। एक तो होती है से और एक के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये जो के द्वारा है ये प्रयोग होती है दोस्तों किस में? सजीवों में। किस में प्रयोग होती है? सजीवों में। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो कि के द्वारा किस में प्रयोग करना है। अगर सजीव कोई आ जाए तो उसमें दोस्तों प्रयोग करना है के द्वारा विभक्ति। इसका भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? शब्दयुग में है। कौन सा शब्द या शब्दयुग में? तो देखिए द्विगु यहाँ पर किस में है? वो है दोस्तों पंच तत्वों में। किस में है? यहाँ पर संज्ञावाची आ रहा है पंच तत्व, तो ब विकल्प हो जाएगा। बस आसान है ये तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ब आपके पंच तत्वों में। अगला है 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पदों में संधि और समास दोनों है, तो संधि भी है समास भी है। ये किस में है? तो ये है दोस्तों आपके किस में? नीलाकाश में। ध्यान रखिएगा नीलाकाश में समास है कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। नीला है जो आकाश, अर्थात विशेषता बता रहा है दोस्तों आकाश की, तो बस कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है। और अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें संधि है दोस्तों दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। तो नीला धन आकाश, ये इसका संधि विग्रह होगा। तो दीर्घ संधि इसमें कर्मधारय समास है किस में है? ये है केवल विकल्प द में, नीलाकाश में।
द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 35 नंबर की ओर। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? सबसे पहले तो बताइए कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? दूसरा पद प्रधान। तो बस अधिकरण तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बस स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष आपको बताया था ना, लेडीज फर्स्ट पुरुष सेकंड, तो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। चलिए आते हैं 36 नंबर की ओर। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो देखिए नेत्रहीन जो उदाहरण है वो है दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगर इसका समास विग्रह करें तो नेत्र से हीन से का यहाँ पर लोप हो रहा है, यहाँ पर विभक्ति ये है, कारक चिन्ह है ये से, ये कर्ण तत्पुरुष समास में आती है। किसमें? कर्ण तत्पुरुष समास में। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, तो द्वंद्व समास का शब्द इनमें से कौन सा है? तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया, भले ही आपको योजक चिन्ह दिख जाए लेकिन इनको मत करिएगा। अगर आप वीर पुरुष तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको बताया गया है कि इसमें द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द का प्रयोग होते हैं। तो रात यहाँ पर कह रहा है तो यहाँ पर तो कोई विलोम है ही नहीं। दिन कह रहा है तो यहाँ पर तो कोई विलोम है ही नहीं। आज और कल यहाँ पर विलोम आ रहा है ना, तो बस यही यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प अ। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। आपको बताया ना कि द्वंद्व, तो ये भी द्व है, ये भी द्व है, तो दो आ रहा है, तो बस इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और विलोम आता है इसमें, इसका भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आप योजक देख के कर रहे हो कि हाँ डैश डैश वाले होते हैं वो सभी द्वंद्व के अंदर का आते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, समझ के करिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 38 नंबर की ओर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। क्यों? कि चंद्र जिसके शिखर पर है, जिसके शिखर यानी धारण कर रखा है चंद्र, अर्थात शिव की ओर ये इंगित कर रहा है दोस्तों। तो तीसरा ये अर्थ निकल रहा है ना यहाँ पर, यानी जिसके सिर पर चंद्र विराजमान है या जिसके शिखर पर दोस्तों चंद्र है वो है दोस्तों शिव। तो बहुव्रीहि समास इसमें होगा। स विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, बस आसान है। चलिए आते हैं 39 नंबर की ओर। नवरत्न में समास है, तो नवरत्न यहाँ पर देखिए कोई तीसरा तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना। क्यों? क्योंकि 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे, तो नवरत्न यानी 9 उसके पास रत्नों का क्या था? एक विभाग था या फिर एक समूह था। तो यहाँ पर ये दोस्तों संख्यावाची शब्द है नव, और संख्यावाची शब्द में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? द्विगु का। किसका दोस्तों? द्विगु का। बस अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर है ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। तो दोस्तों ग्रामगत समस्त पद का विग्रह कौन सा है इनमें से? वो है दोस्तों ग्राम को गया हुआ। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्रम तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अविकल्प ग्राम को गया हुआ। को यहाँ पर विभक्ति प्रयोग हो रही है ना, को कारक चिन्ह, इसलिए यहाँ पर क्रम तत्पुरुष समास होगा। आते हैं अगले की ओर। अगला है आपके 41 नंबर प्रश्न। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। तो रेलगाड़ी शब्द का यहाँ पर जो सही समास विग्रह है वो है दोस्तों विकल्प द। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका ये सही समास विग्रह है। रेल या फिर पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो ये जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण। और तत्पुरुष में भी दोस्तों अधिकरण, तत्पुरुष में भी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो बस द विकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 42 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो द्वंद्व का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य, यहाँ पर विलोम है ना, ये पाप और पुण्य। राजा प्रजा ये भी विलोम है दोस्तों। जीवन मरण ये भी दोस्तों विलोम है। तो बस ये तीनों तो आपके क्या है? द्वंद्व के उदाहरण। यानी ये जो यथाशक्ति दे रखा है इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो शक्ति के अनुसार, क्या? शक्ति के अनुसार। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये उदाहरण है यहाँ पर अविभाव का उदाहरण। किसका उदाहरण है दोस्तों? अविभाव समास का उदाहरण। तो जो ब विकल्प है वो हमारे सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर।
द्वंद्व समास के उदाहरण है ये पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण। ध्यान रखिएगा विलोम जहाँ भी आए तो वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। चलिए आते हैं अगले की ओर। अगला 43 नंबर है आपके, निम्नलिखित में से समास के उदाहरणों का कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से क्या कह रहा है कि कौन सा है जो सही है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है एक तारा। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है क्योंकि यहाँ पर एक है तार, तो यहाँ पर तो कोई समूह का बोध नहीं करा रहा है। ये दोस्त तो सीधा इंगित कर रहा है तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा द्विगु समास ने, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एक वाद्य यंत्र की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर इंगित कर रहा है? वाद्य यंत्र की ओर। तो इसमें द्विगु समास है नहीं, तो ये तो आपकी गलती हो गया। और अविभाव समास इसमें जग बीती में ये भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया। 10 20 अब यहाँ पर दे रखा है क्या 43 में 10 20, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या दे रखा है द्वंद्व समास। क्या दे रखा है? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, दोनों पद यहाँ पर प्रधान है 10 20, तो सविकल्प है वो यहाँ पर सही है। और जग बीती में यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा जग बीती में कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो जग पर बीती हुई, जग पर बीती हुई, तो ध्यान रखिएगा इसका ये समास विग्रह है। पर यहाँ पर जो विभक्ति आ रही कारक चिन्ह आ रहा है ये आता है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। और रोगीचर्या की बात करें तो रोगीचर्या में तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, बहुव्रीहि समास तो इसमें है ही नहीं। तो जो सविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोनों पद इसमें प्रधान है। तो 10 20 इसमें कौन सा है दोस्तों? द्वंद्व समास। तो ये यहाँ पर है जो सही है, सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले की ओर। और दोस्तों रोगी चर्या में आप ये भी, इसमें भी दोस्तों कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास है, ना कि बहुव्रीहि है। क्योंकि रोगी की चर्या ये इसका है समास विग्रह। और की आ रहा है, की किसके अंतर्गत आता है? संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो जो सविकल्प है केवल वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संधि भी है और समास भी है? तो देखिए, तो जो विकल्प ब है, विकल्प ब में दोस्तों संधि भी है समास भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पंचानन 5 है, आनंद जिसकी, तो यहाँ पर जो समास है वो है दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। और इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो पंच धन आनंद, तो दीर्घ संधि इसमें, ये इसका संधि विग्रह है और बहुव्रीहि समास है इसमें, तो ब विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। तो विद्याधन में देखें तो विद्या रूपी धन, इसमें कर्मधारय समास है, विशेषता बता रहे। काली मिर्च में भी कर्मधारय होगा दोस्तों, काली है जो मिर्च। महाजन में भी मान है जो जन, कर्मधारय समास, तो इसमें कर्मधारय, इसमें भी कर्मधारय, इसमें भी कर्मधारय। और जो पंचानन है इसमें कौन सा है दोस्तों? बहुव्रीहि। कौन सा है? बहुव्रीहि, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 45 की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो देखिए अब कह रहा है कि कौन सा है जिसमें नहीं है। तो 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ हैं जहाँ यहाँ पर 5 नदियाँ जैसे निकलती है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर पंजाब, यानी ये किसी राज्य की ओर इंगित कर रहा है, तो इसमें तो है। षडानंद 6 आनंद है जिसके, तो इसमें भी है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, तो ये विशेषता बता रहे, किसी की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है, ना कि बहुव्रीहि है। और अनाथ में भी दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा, यानी अनाथ है जो, यानी जिसके माता पिता नहीं है, ये किसी तीसरे अर्थ की ओर निकाल रहा है ना, तो बस इसमें अनाथ में भी आपके बहुव्रीहि है, लेकिन मंद बुद्धि में नहीं है। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 46 की ओर। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तो रामचरित शब्द में दोस्तों राम का चरित्र, राम का चरित्र या फिर राम का चरित्र, चरित्र कह सकते हैं इसमें चरित्र को। और इसमें का विभक्ति का बोध हो रहा है, का कारक चिन्ह आ रहा है इसमें। और का कारक चिन्ह दोस्तों किस में आता है? का
के, की, ये आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। तो इसमें जो समास है वो है दोस्तों आपके संबंध तत्पुरुष समास। ब विकल्प होगा यहाँ पर आपके सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो दोस्तों जिसमें अव्ययभाव समास नहीं है? तो देखिए, निरोग पहला दीर्घ में, तो रोग से रहित, रोग से रहित ये इसका होगा समास विग्रह। तो इसमें तो दोस्तों अव्ययभाव समास है। अगर साफ साफ को देखें, साफ के बाद साफ, साफ के बाद साफ, तो इसमें भी दोस्तों अव्ययभाव समास है। और कष्टापन को देखें, इसका अगर समास विग्रह करें तो कष्ट को आपन, कष्ट को आपन। तो इसमें देखिए को यहाँ पर विभक्ति आ रही, तो इसमें देखिए ध्यान रखिए तत्पुरुष समास है। क्या, कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। कष्ट को आपन, और को किसके अंतर्गत आता है? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो बस इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें अव्ययभाव नहीं है। और अगर भरपूर को देखें तो देखिए भरपूर में पूरा भरा हुआ, भरपूर यानी पूरा भरा हुआ, इसमें भी अव्ययभाव समास है। तो जो स विकल्प है इसमें दोस्तों अव्ययभाव समास नहीं है, तो स विकल्प आपके सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 48 नंबर की ओर। कपीश्वर शब्द में कौन सा समास है? तो कपीश्वर में दोस्तों कौन सा समास है? कपियों या फिर वानरों का ईश्वर है, जो अर्थात हनुमान जी की ओर इंगित कर रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकाल रहा है, और ये आता है दोस्तों बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। अविकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है? तो कौन सा विकल्प है जिसमें संबंध तत्पुरुष समास है? ये है दोस्तों किसमें? ऋषि कन्या में। किसमें? ऋषि कन्या में यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, ये इसका होगा दोस्तों समास विग्रह। और संबंध तत्पुरुष समास में तो का, के, की विभक्ति या फिर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। द विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है आज का हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। अब बताइए, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, क्या पंचानन में होगा, या त्रिलोचन में होगा, या पंचरात्र में होगा, या फिर दोस्तों षडानन में होगा? तो देखिए षडा पंचानन जिसके 5 आनन है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें वो बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन 3 नैनो वाले, तो इसमें भी कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें भी दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा। हमें क्या पूछा है? द्विगु, संख्यावाची सभी है, लेकिन पंचरात्र, पंचरात्र का ध्यान रखिएगा, 5 रात्रियों का समाहार, 5 रात्रियों का समाहार। तो इसमें दोस्तों कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, 5 रात्रियों के समूह की बात कर रहा है, तो इसमें दोस्तों द्विगु समास है। बाकी में आपके षडानन में भी यहाँ पर 6 आनन है, जिसके 6 मुख है, जिसके इसमें भी दोस्तों बहुव्रीहि समास से कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो जो स विकल्प होगा वो यहाँ पर केवल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। ये थे आपके आज के 50 प्रश्न, जो थे दोस्तों समास के प्रश्न। अगला पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर। जल्दी हम हिंदी का सिलेबस भी दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, इंग्लिश के अपलोड होंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके, और जीके के भी बीच में अपलोड होते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।